हरिवंश महाराज जी आपने एक बार एकांतिक में कहा था, मेरा जीवन, मेरा भोजन, मेरा सब कुछ राधा नाम है। महाराज जी उसी दिन से आपके इसी वाक्य ने मेरे जीवन को बदल दिया और उसको उतारने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी पिछले एक साल से नित्य प्रति राधा नाम का लेखन 1 घंटा करता हूँ, उसी के साथ भक्तमाल की कथा और आपका सत्संग भी चलता रहा। महाराज जी आपके उस वाक्य ने जीवन की वास्तविकता का ज्ञान करा दिया। महाराज जी मैं अपने जीवन जो बचा हुआ है उस भाव में जीना चाहता हूं, जिस भाव में सुखू भाई, रत्नावती, करमेती भाई, कर्मा भाई। महाराज जी इसके लिए मेरे को क्या दिनचर्या अपनानी चाहिए? प्रभु की शरण में होकर प्रभु का नाम जप करते हुए जो कर्तव्य प्रभु ने दिया उसको करना चाहिए। जैसे आपका जवान शरीर है तो माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, कायर नहीं बनना चाहिए। भगवान का भक्त कायर नहीं होता कि हम माला लेके एकांत में बैठ जाएं। देखो हम बैठे एकांत में, फिर लगाया गया ना हमें ड्यूटी में, 1 बजे रात्रि से लगे ड्यूटी में। देखो 8:25 होने जा रहा और 10 बजे तक अभी लगे रहेंगे। तो भगवान का भक्त कर्म प्रधान होता है, चाहे वो बाबा जी में हो। अगर कर्म प्रधान नहीं है तो फिर रंग नहीं आएगा। कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिलते। तो ऐसे बच्चा पैंट शर्ट में तुम महात्मा बनो, हृदय उदार, माता पिता, परिवार, पड़ोस, राष्ट्र, इसकी सेवा, वो अंदर अंदर राधा 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 नाम। भगवान इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर परोपकार की भावना की जाए तो बहुत प्रसन्न आती है भगवान को। भगवान से अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास लेकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने गीता जी सुनाई ना कि सन्यास नहीं, युद्ध करो। प्राप्त कर्तव्य कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, पर वो नाम जप करते हुए और भगवान की आज्ञा पालन के लिए और भगवान को समर्पित करने के लिए, तो उससे भक्ति बन जाती है। जैसे माता पिता, परिवार, घर गृहस्थी के काम है ना, जितने घंटे किए उन सबको समर्पित कर दो, वो सब भजन बन जाएगा। और कोशिश करो कि नाम जप करते हुए हर काम करो, तो सब भजन बन जाएगा। तो महापुरुषों ने, जैसे नरसिंह मेहता जी की बिटिया भी थी, लड़का भी थे, पत्नी भी थी, परिवार था ना। ऐसे कितने बड़े महात्मा, लेकिन पत्नी है, लड़का बच्चा, परिवार है। तो क्या गृहस्थी में रह के महात्मा नहीं बना जा सकता? हाँ, तो बस ऐसे महात्मा बनो, अंदर से महात्मा, बाहर से पैंट शर्ट, और अपने सब काम कर रहे हैं। तो भगवान अंदर की बात देखते हैं। बाहर से हम मान लो बाबा जी हैं, छल कपट गंदे आचरण करें तो भगवान थोड़ी मिलेंगे, नरक मिलेगा, है नहीं? तो ऐसे अंदर से बनो और इन बड़े बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ो, उनकी कृपा प्रसादी तभी हम पाएंगे, जब हम समझ पाएंगे ना। अगर आप सुनते ना होते तो कैसे आपके बातें आई थी? जैसे आपने कहा, आपने ये कहा, तो मेरे ऐसे भक्तों के चरित्र जब पढ़ते हैं तो हम कैसे सहनशील बन सकते हैं, हम कितना सह सकते हैं, हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति आवे तो हम उस समय कैसे रहें, ये सब बातें मिलती हैं। भक्त चरित्र सुनते तो हो गए आप। बहुत सहनशीलता प्रेम अश्रु आ जाते हैं। नाम जप करो और अपने कर्तव्य को पूजा समझो। अगर कर्तव्य छोड़ करके, तो मुझे लगता है कि कम ठीक है। एक तरफ माता जी को स्नान कराना है घर में, और एक तरफ भगवान के मंदिर में जाके जल चढ़ाना है। अगर 2 बातें एक साथ आपके सामने हो तो पहला काम करो, माता जी को स्नान कराओ, फिर समय मिले तब शंकर जी में चले जाओ। ऐसा कर्तव्य में प्रधान रखना चाहिए। समझ पा रहे आप? अब पिताजी माता जी कह, बच्चा प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दो। बोले नहीं, पहले शंकर जी को चढ़ा के आएंगे। तो वहां शंकर जी नहीं पिएंगे, क्योंकि वहां शंकर जी मांग रहे हैं, वहां तो दिया नहीं। तो ये प्रधानता, पहले कर्तव्य कर्म की प्रधानता रखी जाए, तो फिर भगवान का ऐसा भक्त बन सकता है जैसा आप चाह करते हो कि बड़े बड़े महापुरुषों ने जैसे भक्ति की, वैसे हम भी भक्ति करें। ठीक है ना? महाराज जी एक प्रश्न हो रहा है कि अगर राधा नाम लेते हुए अगर प्रेम के अश्रु आ जाए तो उसका क्या फल होगा? बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। वो कब हमें लगता है कि राधा नाम का फल प्रकट हो रहा है कि अश्रु आ रहे हैं। प्रेमाश्रु से भिंगो भिंगो कर हम बोले राधा राधा राधा। जिस दिन प्रेमाश्रु नहीं आता बाबा, उस दिन बेकार लगता है, दिन बेकार। हाँ, नाम में प्रधान बुद्धि रखो और किसी से अपनी होड़ न करना कि मैं श्रेष्ठ हूं। अगर ऐसी भावना आएगी तो फिर सब में भगवान प्रभु को देखने की। हाँ, और एकांत में जो अपने अंदर भगवत भाव आता है वो किसी से बताए नहीं। यहां तो बता दिया। अब एकांत में जैसे नाम जपते हुए आंसू आते हैं, हम नहीं बताएंगे।
जैसे हम अपने पाप कर्म किसी को नहीं बताते भला, कि हम समाज में कह दें जाकर कि हमने अमुक पाप कर्म किया, नहीं कहते, छुपा लेते हैं। तो हम फिर पुण्य कर्म क्यों कहे? पुण्य कर्म को हम बचाएं, लेकिन अहम हमारा जागृत ना हो जाए, ये हमें देखना है कि कहीं हम भगवान नाम लेते हुए, राधा नाम लेते हुए रोते हैं तो हम बड़े भक्त हैं, और ये बात 4 के कानों में पहुंचे तो फिर हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी। अपने बच्चा हो ना, इसीलिए इसको बचाने के लिए कह रहे हैं, इसको बचाओ। और प्रभु और गुरु सब जानते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जलाए, वो तो अंतर्यामी, वो तो जान ही रहे कि आप उनके लिए रो रहे हो, फिर औरों को बताने से जरूरत क्या है? तो भगवान के अनुभव की बातें छुपा ले, आगे से कभी मत कर।